आप लोग की बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही 16 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जिसका जवाब हिंदी में ही देना है और हिंदी में ही सवाल रहेगा, और उस 16 में से 8 का जवाब देना है आपको, जो 16 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे? 16 अंक के होंगे। उस 8 सवाल को बताने के लिए मैं आपके किताब में जितना सवाल बन रहा है, अभी जो मेरे सामने है आलोक का सैंपल सेट, उससे मैंने क्वेश्चन लिया है 6 क्वेश्चन, और आज 6 क्वेश्चन पर मैं चर्चा करूंगा। बस केवल सुनने की मैंने आपको जरूरत, अगर ये ध्यान से सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप लिख देंगे परीक्षा में, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें सबसे पहला सवाल आपका है कि धूर्त लोग की पहचान किस प्रकार हुई। मार्क्स पाने के लिए कुछ लिखने के तरीके भी चेंज करने पड़ते हैं। अब आपके उस गाइड में जैसे लिखा हो से मतलब नहीं है, आप लिखेंगे कि धूर्त लोग की पहचान की बात जो है यह हमारी पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 2 के अलस कथा से यह प्रश्न ली गई है, जिसके रचयिता मैथिल कोकिल विद्यापति जी हैं। मिथिला का मंत्री वीरेश्वर जो धूर्त लोग, जो आलसी लोगों को मुफ्त में भोजन और वस्त्र देने की जो बात ठानी और वैसा करने भी लगा, लेकिन मुफ्त में भोजन और वस्त्र को पाते देखकर आलसियों के साथ साथ धूर्त लोगों से भी नहीं रहा गया, जो लंबे लंबे तोंद वाले थे लोग। जब अलसशाला में रखे गए सामान बड़ी जल्दी समाप्त होने लगे तो किसी जोगी पुरुष ने यह परामर्श दिया कि धूर्त लोगों की पहचान की जाए, और इस पहचान करने के लिए आपका सवाल क्या है? धूर्त लोगों की पहचान किस प्रकार हुई? तो इसकी पहचान करने के लिए उस अलसशाला में जितने आलसी लोग थे लोग, आग लगा दी गई। क्या क्या की गई? आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद जितने धूर्त लोग थे, सारे धूर्त लोग क्या हुए? सर्वे धूर्ता पलायिता, सारे धूर्त क्या हुए? भाग खड़े हुए, और इस प्रकार धूर्त लोगों की पहचान हो पाई। यदि इस तरह से लिखते हैं आप सही से सजा करके, तो आपको बेहतर मार्क्स आएंगे। नहीं तो केवल लिख दें आप कि धूर्त लोग को पहचान करने के लिए घर में आग लगा दी गई, सारे धूर्त लोग भाग गए, धूर्त लोग की पहचान हो गई, तो नंबर भी हो गई। ठीक है। आपके उस गाइड में सवाल 2 नंबर में था कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। भारत भूमि कैसी है? हम जिस भारत में रहते हैं, यह भारत भूमि अति विशाल, निर्मला, वत्सला है। यह ऐसी भूमि है, भारत भूमि, जहां देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। इस भारत भूमि का गुणगान देवता लोगों ने भी किया है। ऐसी हमारी भारत भूमि है।
यहाँ कैसे लोग रहते हैं? तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के चट्टानी एकता का परिचय देते हुए कि हम भारत मां के संतान हैं, सभी के सभी एक साथ रहते हैं, सादगी से परिपूर्ण जीवन को व्यतीत करते हैं। यहां भारतीयों के बीच किसी को किसी के साथ कोई ईर्ष्या, द्वेष नाम की चीज नहीं रहती है। ऐसे लिखेंगे, अच्छा मार्क्स पाएंगे आप। सवाल 3 नंबर क्या कह रहा है? उपनिषद को आध्यात्मिक क्यों कहते हैं? ठीक है, आध्यात्मिक का मतलब वो है, उपनिषद जो है इसमें आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों के संबंध को बताया गया है। आत्मा और परमात्मा दोनों के संबंध को क्या किया गया है? बताया गया है। उपनिषद में बताया गया है और यह शाश्वत है। यह क्या है? शाश्वत है। और उपनिषद जो है यह हमें एक अच्छा जीवन जीने का सीख देता है। अच्छे राह पर चलने के लिए हमें उत्प्रेरित करता है। हम अच्छे मार्ग पर चलते हैं और इसका आत्मा और परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है? मंदाकिनी वर्णम पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? देखिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है यह अयोध्या कांड से लिया गया है और अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। और इस पाठ में राम, सीता और लक्ष्मण ये तीनों आदमी कहां पहुंच रहे हैं? चित्रकूट पहुंच रहे हैं। कहां पहुंच रहे हैं? चित्रकूट पहुंच रहे हैं। और वहां पर ये लोग प्रकृति की शोभा को देखकर, प्रकृति की शोभा, मंदाकिनी की शोभा, वहां ऋषि महर्षि जो लोग हैं, लोग उन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि रामचंद्र जी को के चित्त को हर रहा है। क्या कर रहा है? चित्त को हर रहा है। अर्थात इसमें मंदाकिनी वर्णम पाठ में हमें प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में संदेश मिलता है कि हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ हमको नहीं करना चाहिए। अगर यदि ऐसा हुआ होता तो वह चित्रकूट जहाँ ये सभी लोग पहुंचे थे वह इनके चित्त को नहीं हरता। कोई दिक्कत है? बस समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वेद रूप शास्त्र और कृत्रिम शास्त्र में क्या अंतर है? वेद रूप शास्त्र जो है यह शास्त्र ईश्वर प्रदत्त है। क्या है? ईश्वर प्रदत्त है, शाश्वत है। इससे जो हमें ज्ञान मिलता है वो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में वो हमें सिखाता है। लेकिन जो कृत्रिम शास्त्र है इसकी रचना हमारे ऋषि महर्षियों ने की है। जैसे रामचरितमानस को हम ले लें, रामचरितमानस को हम ले लें,
रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरितमानस। बड़ी अफसोस हो रही है हमको कि कुछ लड़के इस साइड से भी और कुछ इस साइड से भी बोल रहे हैं वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी। अरे वाल्मीकि जी तो रामायण की रचना किए थे ना, मैं रामचरितमानस की बात किया। तुलसीदास। यह क्या है? यह कृत्रिम शास्त्र है। ये शास्त्र भी हमें जीने की तरकीब को सिखाते हैं। ये शास्त्र का भी अपना महत्व है। ये भी महाकाव्य है, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखे आप? विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है? विश्व में शांति स्थापित तभी हो सकती है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं आज पूरा विश्व अशांति के सागर में क्या है? डूबा हुआ है। और इसके पीछे मात्र दो कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। अर्थात एक देश दूसरे देश की उन्नति, उत्कर्ष, उसके क्षेत्र, भाषा आदि को देखकर क्या करता है? जलता है। सारे मानव स्वार्थ की भावना से क्या है? जकड़े हुए हैं। अगर मानव स्वार्थ की भावना को छोड़ दे, अपने भीतर से द्वेष हटा दे और सहिष्णुता की भावना को हटा दे, तो आज विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए विश्व में यदि शांति स्थापित करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें द्वेष और असहिष्णुता को हटाना होगा, साथ ही स्वार्थ की भावना को अपने पास से क्या करना होगा? हटाना होगा। और क्वेश्चन, लोभ के क्या दुष्परिणाम होते हैं? लोभ के दुष्परिणाम काफी भयावह होते हैं। लोभ यदि हमारे भीतर आती है तो इस लोभ की कीमत कभी कभी अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक व्याघ्र पथिक कथा पाठ से स्पष्ट हो जाता है कि सोना के कंगन के लालच में, जब उसका लालच बूढ़े बाघ के द्वारा दिया गया और एक पथिक उस सोने के कंगन को पाने की लालच में आ गया, तो वह उस सोने के कंगन को पाने में वो अपनी जान को क्या किया? गंवा दिया। क्योंकि सोने के कंगन को पाने से पहले वो बूढ़ा बाघ बोला कि पहले तालाब में स्नान कर लो और तब आकर के सोने के कंगन को ले जाओ। वह पथिक जब स्नान करने के लिए गया, महापंख में फंस गया। बूढ़ा बाघ कहता है कि महापंख के पति तो असि, अतः अहम त्वाम उत्थापयामि। तो कैसे बोल रहा है वो बाघ? महा कीचड़ में तो फंस गए, मैं तुम्हें उठा देता हूँ। गया और जाकर के उनको पकड़ा
और क्या किया, पकड़ करके उनको मारा और मार करके खा गया। इसलिए हमें लोभ नहीं करनी चाहिए। अगर लोभ आप करते हैं तो इसके परिणाम बहुत ही भयावह होंगे। मैंने कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति बनेगी कि लोभ के चलते आपको अपनी जान देनी पड़ेगी। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। जैसे मैं जानता हूं कि आप लोग लालची नहीं है, एकदम आप लोग कहीं हमने मुझे जहां तक विश्वास है कि अगर 10 रुपए का नोट यहाँ पर गिरा हो और हम यदि आप लोग को छोड़े यहाँ से छुट्टी करें तो लड़के चल जाए तो ठीक है, लेकिन लड़कियां पैर से दबा देगी और सब लोग चल जाएंगे तो लेके अब नहीं कहेंगे, चूंकि अब मान लीजिए कि हाँ ठीक है।